हेलो। वेलकम टू बैक माय चैनल। नमस्ते। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन से तथ्य के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो आज का तथ्य है जैकबोर्ड वर्ग अष्टम के इतिहास के पाठ 4, 5 और 6 के बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रश्न एवं उत्तर। शुरुआत करते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन, भगवान बिरसा मुंडा का धर्म किस राज्य पर आधारित था? निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन, उच्च आचरण, इनमें से सभी। इसका उत्तर ऑप्शन घ इनमें से सभी हो जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य कम से कम समय में सही एवं सटीक जानकारी हर एक बच्चे तक उपलब्ध कराना है। अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरी देखिए और अपने से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें और अंतिम में कमेंट में बताएं कि आपने कितना सही किया था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कितने वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत बताया, जिसे धरती पर लोगों की रक्षा करने तथा गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा गया था? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 13 वर्ष, 10 वर्ष। इसका ये सही उत्तर ऑप्शन ख 20 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन ग उत्तर झारखंड होगा। चलिए अगला सवाल, घुमंतु किसान भारत के किस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते थे? पूर्वोत्तर और मध्य भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत। इसका सही उत्तर ऑप्शन क पूर्वोत्तर और मध्य भारत होगा। अगला सवाल, टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंबा क्या था? खाने की वस्तु, सजावटी चीज, आवास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ग कुंबा एक प्रकार का आवास था। अगला सवाल, ओडिशा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय जीवन यापन के लिए क्या करते थे? झूम खेती, पशुपालन, अस्थायी कृषि, शिकार एवं भोजन संग्रह। इसका सही उत्तर ऑप्शन घ शिकार एवं भोजन संग्रह होगा। अगला सवाल, खोड़ समुदाय साल, सखुआ और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल किस लिए करते थे? खाना पकाने के लिए, केवल दवा बनाने के लिए, केवल मालिश करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन क खाना पकाने के लिए हो जाएगा। अगला सवाल, पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लगारडिया समुदाय कौन सा पशु पालते थे? भेड़, बरी, बकरी होगा इसमें, गाय भैंस, ऊंट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग गाय भैंस होगा। अगला सवाल,
झारखंड की कौन सी जनजाति अस्थायी कृषक थे? संथाल, उरांव, हो तथा खड़िया या फिर इनमें से सभी? झारखंड की जनजाति संथाल भी होगी, उरांव भी होगी, हो और खड़िया, यानी इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल, औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध 1906 ईस्वी में संग्राम संगमा द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, असम, मध्य भारत? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग असम होगा। अगला सवाल, मध्य भारत में होने वाला बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क 1910 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, बताना है कब हुआ था। बता दें, बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उलिहातू नामक गांव में हुआ है। रांची जो कि झारखंड में स्थित है। अब कब हुआ है देखते हैं ऑप्शन को। 10 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875, 15 दिसंबर 1875, 25 दिसंबर 1975? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख 15 नवंबर 1875 ईस्वी को होगा। और 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, बिरसा राज का प्रतीक क्या था? लाल झंडा, सफेद झंडा, पीला झंडा, काला झंडा? तो बिरसा राज्य का प्रतीक था सफेद झंडा। अगला सवाल, संथाल विद्रोह में किसे राजा नियुक्त किया गया था? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव? संथाल विद्रोह का राजा सिद्धू था। अगला सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ? पलामू, रांची एवं उसके आसपास के क्षेत्र, संथाल क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क होगा, पलामू। इस प्रकार इतिहास के चैप्टर 4 उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज खत्म होता है। और अब आगे बात करते हैं चैप्टर 5 शिल्प और उद्योग के बहुत बहुत जरूरी वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला सवाल, सूरत बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित था? असम, गुजरात, बिहार, कोलकाता? सूरत बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल, अंग्रेजी का शिटंज शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? फूल, पत्ती, छींट, कोई नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ग छींट होगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे वाले झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? चक्र, चरखा, कमल, पंजा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ख चरखा होगा। अगला सवाल, स्पिनिंग जेनी क्या था? स्वास्थ्य जांच कराने वाले मशीन, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन, कपड़ा सुखाने वाला मशीन या तेज गति से चलने वाली ट्रेन? स्पिनिंग जेनी
एक प्रकार के परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला सवाल बहुत बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड है, अलग अलग परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है ये। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1907, 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? पटोला, जामादानी, बंडाना, छींट। गुजरात में बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। अगला सवाल भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस जगह स्थापित हुई? बंबई, सूरत, बंगाल, मद्रास। यह वीडियो कई अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें और प्रश्नों का खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और अंत में बताएं कि कितना सवाल सही हुआ। चलिए, तो इसका उत्तर 7 का उत्तर ऑप्शन नंबर क। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बंबई में स्थापित हुई थी। अगला सवाल स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? जेम्स वॉट, कुल्टर के, जॉन के, एंडरसन। चलिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ग होगा, जॉन के। अगला सवाल कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? सूती कपड़े, गरम मसाला, गरम कपड़े, रेशमी कपड़े। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला सवाल HEC की स्थापना किस राज्य में हुई? झारखंड, बंगाल, कोलकाता, बंबई। HEC की स्थापना झारखंड में हुई है। अगला सवाल HEC की स्थापना कब की गई? HEC यानी भारी अभियंत्रण संयंत्र 1930, 1910, 1919, 1958। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 1958। अगला सवाल भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग रांची होगा। इस पाठ का अंतिम प्रश्न पुर्तगाली सबसे पहले किसकी खोज में भारत आए थे? सूती कपड़ा, मसाला, रेशमी कपड़ा, चंदन लकड़ी। पुर्तगाली सबसे पहले मसाले की खोज में भारत आए थे। चलिए, अब आगे बात करते हैं पाठ 6 1857 की क्रांति के बहुत बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये रहा सेशन का पहला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर देने का प्रयास करें और देकर देखें क्या आपका उत्तर सही था। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। 1857 ईस्वी के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार थे? भारत की जनता, मुगल बादशाह,
ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके मुख्य रूप से जिम्मेदार ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां थी। अगला सवाल, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, अकबर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख, बहादुर शाह जफर होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत किसने की? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, कामगारों ने, किसानों ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क होगा, सिपाहियों ने। अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, डलहौजी, कैनिंग, रिपन। मेयो का काल 1872 से, रिपन का काल 1881 से, डलहौजी का काल 48 तक और लॉर्ड कैनिंग का काल लगभग 1857 तक था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, लॉर्ड कैनिंग होगा। अगला सवाल, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, तात्या टोपे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ, तात्या टोपे होगा। अगला सवाल, मंगल पांडे कौन थे? सैनिक, किसान नेता, राजा, ग्रामीण। मंगल पांडे एक सैनिक थे। अगला सवाल, कौन अपने दत्तक पुत्र को अपने झांसी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहता था? नाना साहब, कुंवर सिंह, बिरजिस कद्र, लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ, रानी लक्ष्मीबाई होगी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, एटली, ग्लेडस्टोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख, पामस्टर्न होगा। अगला सवाल, 1857 का विद्रोह मुख्यतः क्यों असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, निश्चित योजना और संगठन का अभाव, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या फिर जमींदारों की सहभागिता। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः असफल होने का कारण निश्चित योजना और संगठन का अभाव था। अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना या फिर चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ होगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अगला सवाल, झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई? रोहिणी और मांझी, पद्मा, पलामू। इसका सही उत्तर झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत देवघर की रोहिणी से हुई थी। अगला सवाल, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ किस तिथि को हुई थी? 10 मई 1857,
12 मई 1857, 10 जून 1857 या फिर 12 जून 1857। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ 12 जून 1857 को झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रेरक नेता कौन थे? टेक भिखारी, अशोक पांडे, अर्जुन सिंह, शेख भिखारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ शेख भिखारी होगा। और इस वीडियो और इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? 12वीं रेजिमेंट, 22वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट, 42वीं रेजिमेंट। और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में खुद से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियोस लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।